हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं अमित कुमार प्रधान आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है हाइड्रोपोनिक्स। देखिए बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत प्यार से देखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, गारंटीड है कि वीडियो के लास्ट में आपको बहुत अच्छा और एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ये खेती का एक नया प्रकार है। वर्तमान समय में आपको पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी और कम क्षेत्र की वजह से जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आप एरिया तो नहीं बढ़ा सकते ना। एरिया नहीं बढ़ा सकते तो आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? आपको फसल को उगाने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। इतनी सारी चीज़ों को या इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्निक निकाला, हाइड्रोपोनिक्स। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जलीय खेती। दैट मीन फार्मिंग विदाउट सॉइल। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है, फार्मिंग विदाउट सॉइल। इसमें हम किसी भी प्रकार के आप बोल सकते हैं मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, या बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती करते हैं। हाइड्रो नाम नहीं समझ आ रहा, हाइड्रो का मतलब है पानी। तो इसमें होता क्या है भाई, बिना मिट्टी के पानी कैसे, सॉरी बिना मिट्टी के आप फसल कैसे उगा लेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल है भाई, मिट्टी चाहिए ना, तभी तो पोषक तत्व जड़ प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन अगर हम पोषक तत्व को या न्यूट्रिएंट्स को, या आप बोल सकते हैं जो जल है या जो भी चीजें आपके पौधों को चाहिए वो हम डायरेक्ट प्रोवाइड कर दें तो भी काम बन जाएगा। और यही किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स में। जो भी चीज़ें पौधों के लिए आवश्यक है उनका मिक्सचर बनाया जाता है, उनका सॉल्यूशन बनाया जाता है और सीधा पौधों को दे दिया जाता है। देखिए यह एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है और जलवायु को नियंत्रित, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और इसमें जो तापमान है लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग आप जैसी क्रॉप्स चाहते हैं। और जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, 80 to 85% रखा जाता है। इस वजह से पोषक तत्वों भी पानी के जरिए ही दे दिए जाते हैं। एंड क्योंकि ह्यूमिडिटी आपने मेंटेन की, क्योंकि आपने टेम्परेचर मेंटेन किया, आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 90% तक के जो पानी है ना, इसको बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जितना पानी चाहिए, मिट्टी तो है नहीं ना भाई, मिट्टी सूखेगी, इवापोरेशन होगा, ठीक है, लीचिंग लॉस होगा, परकोलेशन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, इसमें कुछ नहीं होता। डायरेक्ट पानी पौधे को जितना चाहिए उतना देना है, बाकी बात खत्म। तो पानी का वेस्टेज भी नहीं होता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये एक जलीय खेती है। इसको करने में मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि पानी के माध्यम से ही, विद द हेल्प ऑफ वाटर, हमें जो भी न्यूट्रिशन है ये हम प्रोवाइड करवा देते हैं। साथ ही साथ पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो अगर पौधे को उपयुक्त मात्रा में मिलता रहे तो सॉइल लेस फार्मिंग को छत पर या किसी भी जगह पर किया जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा और आप एकदम चौंक जाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम में, अपने किचन में, अपने डाइनिंग रूम में कहीं भी हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं, किया जा रहा है। अलग बात है कि भारत में ये टेक्निक उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अब किया जा रहा है राजस्थान वाले रीजन्स पे, ठीक है, जहाँ पर लैंड की कमी हो रही है, यूपी वाले रीजन्स पे, महाराष्ट्र वाले रीजन्स पे, ये अब किया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक यूज़ की जा रही है। मुंबई में मैं आपको एक बता देता हूँ कि मुंबई पे एक जगह पर छत में हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज़ करके धान उगा दिया गया था। अब इससे ज़्यादा आपको क्या बताया जाए। नाउ क्या है जरूरी बातें, हम बार बार बोल रहे हैं मिट्टी का यूज़ नहीं करना है, तो किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी का इस्तेमाल ना होने के कारण आपको सारे जरूरी पोषक तत्व तरल के रूप में या लिक्विड के फॉर्म पे देना है। याद रखेंगे लिक्विड फॉर्म पे देना है, क्योंकि भाई सॉइल तो है नहीं ना। पहले हम सॉइल में देते थे, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता था, इनटेक करता था, फिर प्लांट उससे एब्जॉर्ब करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, इस टेक्निक में खेती करने से पौधे से मिट्टी संबंधी जो आपकी बीमारियां हैं या जो प्रकोप है वो बच जाते हैं। अब देखो फायदा क्या है, ध्यान से समझना। मैं फिर से बोला ना, अच्छी चीजें बताएंगे। मिट्टी क्या करता है, वीड्स के, खरपतवार के, इंसेक्ट कीट के या आपके डिजीज बीमारियों के प्रोपेग्यूल्स को छुपा कर अपने अंदर रखता था। अब यहाँ मिट्टी है ही नहीं भाई, तो मिट्टी से संबंधित जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं या जो सॉइल बॉर्न इंसेक्ट हैं या जो सॉइल के अंदर आपके वीड्स के प्रोपेग्यूल्स अंदर रह जाते थे, जिसके लिए हम डीप समर प्लाविंग करते थे, ये सब कुछ नहीं होता, सब बच जाता है। पैसा वैसा सब बच के, बेहतरीन टेक्निक है। इस खेती को ऐसे जमीन या स्थान पर कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल खेती करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ना किया जा रहा हो। दैट मीन आप कोई भी नॉर्मल जगह पर इसको कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिकली आपको टिलेज नहीं करना पड़ेगा, लैंड प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कल्टीवेटर, ये जो मशीनरी में पैसा खत्म कर रहे थे ना, वीडिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा।
कितना अच्छा टेक्निक है ना। आगे और देखेंगे, अगर आपको हाइड्रोपोनिक्स उर्वरक बाजार से खरीदते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर अगर आप जैविक खेती के लिए जैविक उर्वरक तैयार करते हैं तो बेनिफिट है, सीधी सी बात है। क्योंकि इसमें आप क्या मैं बोल रहा हूँ, पोषक तत्व जो होंगे आपके वो क्या होंगे, लिक्विड में होंगे, तो आपको लिक्विड फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करो तो फिर भयंकर सस्ता विधि है। फिर अगर पौधे को विशुद्ध जो केमिकल सब्सटेंसेस को उनकी किस्म और अवस्था के अनुसार घोल के रूप में दिया जाता है, फिक्स है। इसमें जो पीएच है वो मेंटेन किया जाता है 5.8 से 6.5 के बीच में, और इसी इमल्सिफाइड कंसंट्रेशन जो वो 2 के लगभग होना चाहिए। अगर इस लेवल पे आप हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, भयंकर प्रॉफिट, अत्यंत अनंत ठीक है। इस पद्धति से उत्पादित सब्जियों में अच्छी गुणवत्ता के कारण अच्छे दाम पर भी बिकते हैं। अब सीधी सी बात है ना, देखो भाई, आप मशीनरी का पैसा बचा दिए, आपने इरिगेशन का पैसा बचा दिया, आपने वीड और ये सब कंट्रोल के पैसे बचा दिए, भाई इतना पैसा तो बचा लिया। हाँ, स्टार्टिंग में इसका जो यूनिट लगेगा वो थोड़ा महंगा होगा, बट लेटर ऑन जैसे जैसे आप काम करेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि भाई लैंड लेस फार्मिंग, सॉइल लेस फार्मिंग में आपको प्रॉफिट एज कंपेयर टू ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब पोषक तत्व कैसे प्राप्त होते हैं भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी को घोल कर देना है, लिक्विड के रूप में देना है, वही चीज़ तो लिखा है कि पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अगर मिट्टी का प्रयोग ना किया जाए तो पोषक तत्व कैसे देंगे, ये जितने भी आपके एसेंशियल पोषक तत्व हैं इनको उचित मात्रा में जितना चाहिए आप कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई धान को कितना चाहिए, 100 किलोग्राम चाहिए, तो हाँ हम जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उससे कितना मिलेगा ये, उसके बाद पानी में घोलिए और स्प्रे कर दीजिए। जैसे हम गार्डन्स में करते हैं ना, पौधे के ऊपर स्प्रे, बस स्प्रे कर दीजिए, समय समय पर देते रहिए, सभी पोषक तत्व आसानी से होते रहेंगे। हो गया भाई आपका काम, आधा काम तो यहीं पर आसान हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का तरीका क्या है। कुछ बहुत ज़्यादा तरीका नहीं रहता है इसमें। देखिए क्या करते हैं, या तो पाइप लेते हैं, जो आपकी बहुत सारी, जैसे कि पाइप है, इसमें हम छेद कर दिए और इस छेद में हम पौधे को लगा देते हैं और उस पाइप से हम पानी को बहा देते हैं, पहला तरीका। या फिर हम बड़े बड़े बॉटल्स लगा देते हैं, जो आप देखे होंगे प्लास्टिक के बॉटल्स, उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं और छेद करके जहां पर पौधे की जड़ें हैं उसके अंदर होनी चाहिए और पोषक तत्व युक्त पानी भरा हुआ रहता है, डूबे रहती है उसके अंदर, मिट्टी की जगह हम पानी में डुबाए रहेंगे इसमें। और इस टेक्निक का स्प्रे जो है आपको छोटे छोटे पौधे, जैसे कि आप शिमला मिर्च, मटर, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, तरबूज, खरबूज, अनानास, अजवाइन, तुलसी, गाजर, सलजम, ककड़ी, मूली, आलू, नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा, धान की भी करने लगे हम किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक यूज कैसे करना है, क्या है ये, अभी लास्ट में हम बात करेंगे इसके लाभ। पानी की बचत सबसे ज़्यादा होती है, लगभग जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 90% पानी जो है ना इससे बचाया जा सकता है। उसके बाद इस विधि का उपयोग में पोषक तत्व बिना किसी हानि के आसानी से पौधों तक प्राप्त होती है, अच्छी गुणवत्ता की रहती है। मज़ेदार बात यह है कि इसमें जानवर का भी नुकसान नहीं, चोरी का भी नुकसान नहीं, किसी प्रकार के बाहरी तत्व जो तेज हवा, तूफान, ये सब का कोई नुकसान नहीं। बेटर इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में पानी की सहायता से बिना रेत के कम लागत में इतनी अच्छी खेती, यह है हाइड्रोपोनिक्स। अब इसमें बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां लगती हैं, जैसे कि पोषक तत्व की कमी और अधिकता के कारण कुछ बीमारियां हो सकती हैं, या फिर कंटामिनेशन के द्वारा कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ कीड़े भी हैं जो उड़ते फुड़ते आ जाएंगे। लेकिन फील्ड कंडीशन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये अच्छा है। हाँ, अब देखो, अगर इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो सब क्यों नहीं करते, तो मैं थोड़ा सा कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ये है कि बड़ी जगह पर करना ना थोड़ा सा मुश्किल है हाइड्रोपोनिक्स, जैसे फील्ड बहुत बड़ा रहता है ना, ये भाई आप घर में करेंगे या थोड़े से फैक्ट्री वैक्ट्री में करेंगे तो जगह का थोड़ा, उसके बाद इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तकनीकी ज्ञान होना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको हाइड्रोपोनिक्स की तकनीकी ज्ञान नहीं है तो समस्या हो सकती है। इसके लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ट्रेनिंग लेकर आप उसको सीख कर भी कर सकते हैं, बट इनिशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कॉस्ट में, थोड़ा सा टाइम लागत में। और एक जो प्रॉब्लम आती है कि जब हम इसको घर के अंदर अगर करने लगे तो जब हम आर्टिफिशियल लाइट देते हैं, भाई नेचुरल नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है, तो आर्टिफिशियल लाइट को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है जितना फोटो, क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया कब होगी, जब प्रकाश की उपस्थिति होगी। तो यहाँ पर प्रकाश संबंधित तथ्यों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हाइड्रोपोनिक्स है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।